बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, इस साखी को ध्यान से सुनो, इस साखी को हृदय से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण साखी नहीं है। यह तो उस परम करुणामय सद्गुरु की महिमा की अनमोल गाथा है, जिसकी एक झलक पाने के लिए जीवन जन्मों की प्यास बुझती नहीं और जिसकी मेहर की बूंद से सूखे हुए मन का कोना कोना हरा भरा हो जाता है, जिसकी कृपा की छाह में बैठा जीव इस भव जलनिधि को पार कर जाता है और जिसका एक इशारा इस दुनिया के हर सुख दुख से परे उस अनंत शांति के द्वार खोल देता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची साखी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे अपने जीवन की करुण साखी है। एक ऐसी कथा जो अंधकार में डूबे हुए मन को एक ऐसा प्रकाश दिखाती है जो कभी बुझता नहीं। एक ऐसी कथा जो उस व्याकुल आत्मा की पुकार है जो सदियों से सतगुरु के द्वार पर अपना सिर झुकाए बैठी थी और उस मेहर का संकेत पाने की प्रतीक्षा में थी जो सारे कर्मों के बंधन को काट कर रख दे। हाँ, वही मेहर का संकेत जो किसी बाहरी दिखावे से नहीं मिलता, न किसी पत्थर की मूरत से, न किसी नदी के किनारे बैठने से, न किसी अग्नि की ज्वाला को देखने से, न ही किसी ऊंची ऊंची इमारतों में जाकर सिर झुकाने से, बल्कि वह तो तभी मिलता है जब यह पागल सा मन अपनी सारी दौड़ धूप छोड़कर उस एकमात्र सच्चे साथी को पुकारता है, उस परम मित्र को जो हर पल हमारे साथ है पर हम उसे भूल बैठे हैं, उस सतगुरु को जो हमारी सांसों में बसा है पर हमने उसे जाना नहीं। आज जब मैं इस साखी को कह रहा हूं तो मेरी आंखें उस दिन को याद करके नम हो रही हैं जब मुझे पहली बार उस मेहर का एहसास हुआ। वह दिन मेरे जीवन का सबसे काला दिन था, या शायद सबसे उज्जवल, क्योंकि जब सतगुरु की कृपा उतरती है तो वह अंधकार को ही प्रकाश का माध्यम बना लेती है। मैं उन दिनों बहुत व्याकुल था। मेरा मन एक खालीपन से भरा हुआ था जो मुझे अंदर से खाए जा रहा था। मैंने जीवन में बहुत कुछ पा लिया था। संसार की दृष्टि में मैं सफल था। मेरे पास धन था, मेरे पास मान था, मेरे पास एक सुंदर परिवार था, एक भरा पूरा घर था। परंतु इन सब के बीच भी मुझे एक अजीब सी अकेलापन महसूस होता था। एक ऐसा अकेलापन जो भीड़ में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। एक ऐसा सूनापन जो हंसी ठिठोली के बीच भी मुझे अपनी गिरफ्त में लिए रहता था। मैं रात को सोने से पहले छत पर जाकर आसमान के उन अनगिनत तारों को देखता था जो दूर दूर तक फैले हुए थे और सोचता था कि इस विशाल ब्रह्मांड में मेरा क्या स्थान है। मैं कौन हूं? मुझे यहां क्यों भेजा गया है? और इस जीवन का अंतिम सत्य क्या है? ये प्रश्न मुझे बेचैन कर देते थे। मेरी नींदें उड़ जाती थीं। मेरा मानसिक संतुलन डगमगाने लगा था और उसी बेचैनी में मैंने अपने आसपास के लोगों से इसका उत्तर पाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने कहा कि यह सब माया का खेल है। कुछ ने कहा कि धन कमाओ और मौज करो। कुछ ने कहा कि इन सब बातों को सोचने से अच्छा है कि तुम काम में लग जाओ। परंतु किसी का उत्तर मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जानता था कि इन सब के पीछे कुछ और है, कुछ और गहरा है, कुछ और सत्य है जिसे मुझे खोजना है। और उसी खोज में मैं दिन रात एक कोने में बैठकर सोचता रहता था। मेरा संसार मुझसे नाराज होने लगा। मेरे अपने ही लोग मुझसे कहने लगे कि तुम पागल हो गए हो, तुमने सारा ध्यान इन बेकार की बातों में लगा दिया है। परंतु मेरा मन तो उस सत्य के पीछे पागल हो चुका था, उस सत्य के पीछे जो इस दिखने वाले जगत से परे है, उस सत्य के पीछे जो सबका जन्म है, सबका पालन है और सबका अंत है। उसी बेचैनी के दिनों में मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो संसार की दृष्टि में बहुत साधारण था। एक साधारण से कपड़े पहनने वाला, एक साधारण सी झोपड़ी में रहने वाला, परंतु उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, एक ऐसा नूर था जो मुझे बार बार उसकी ओर खींचता था। मैंने उससे पूछा कि भाई, तुम इतने शांत कैसे हो? तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता कैसे है, जबकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तो उसने मुस्कुराकर कहा कि मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मुझे किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो अपने सद्गुरु का स्मरण ही सब कुछ है। उनकी याद में मैं इतना डूबा रहता हूं कि मुझे इस दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती और न ही बुरी। मैं तो बस उनके भजन में लीन रहता हूं, उनके सिमरन में मग्न रहता हूं, और इसी सिमरन ने मुझे वह शांति दी है जो तुम ढूंढ रहे हो। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों पर से कोई पर्दा हट गया हो।
जैसे मेरे कानों ने पहली बार कोई सच्ची बात सुनी हो। मैंने उससे कहा कि मुझे भी वही सिमरन सिखाओ जो तुम्हें इतनी शांति देता है। तो उसने कहा कि यह सिमरन मैं नहीं सिखा सकता, ये तो केवल सतगुरु ही सिखा सकते हैं। जाओ, अपने सतगुरु को खोजो, उनके दर पर अपना सिर झुकाओ और उनसे यह मांगो, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। यह सुनकर मैं और भी व्याकुल हो गया। मुझे तो सतगुरु का नाम ही नहीं पता था। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि उन्हें कहाँ खोजूं, कैसे खोजूं। परंतु उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सतगुरु कहीं दूर नहीं है, वे तो तुम्हारे भीतर ही विराजमान हैं। बस तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा, अपनी सूरत को अंदर की ओर मोड़ना होगा, बाहर की इन चीजों से ध्यान हटाकर अपने भीतर के उस अनंत आकाश को देखना होगा, जहां सतगुरु का नूर बिखरा हुआ है। इतना सुनकर मैं उस दिन से अपने ही भीतर उस सतगुरु को खोजने लगा। मैं रात दिन बैठकर अपनी सांसों को गिनता, अपने मन को शांत करने की कोशिश करता, परंतु मेरा मन तो एक बंदर की तरह इधर उधर कूदता रहता था। वह किसी भी तरह शांत नहीं होता था। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत जोर लगाया, परंतु जितना मैं जोर लगाता, मेरा मन और भी उचट जाता। और तब मुझे एहसास हुआ कि यह सब करने से कुछ नहीं होगा। यह तो सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, यह तो उनकी मेहर से ही होगा। मैंने अब उन्हीं को पुकारना शुरू किया। मैंने अपने हृदय की गहराइयों में बैठकर उन्हें आवाज दी। मैंने कहा, हे सद्गुरु, हे मेरे प्यारे, हे मेरे सच्चे साथी, मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। मेरा मन बहुत व्याकुल है, मेरी आत्मा तुम्हारी प्रतीक्षा में है। कृपया मुझ पर दया करो, मुझ पर अपनी मेहर की बौछार करो, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। और मैंने ऐसा पुकारा, ऐसा रोया, ऐसा विलाप किया कि मेरी आंखों से निकले आंसू मेरे गालों को भिगोने लगे। और उसी रोने धोने के बीच, उसी गहन पीड़ा के क्षण में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे कह रहा है, रुक मत, तू निराश मत हो, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तेरी पुकार सुन ली है। और यह वह क्षण था जब मेरे जीवन में पहली बार सद्गुरु की मेहर का संकेत आया। वह संकेत कोई चमत्कार नहीं था, कोई अलौकिक घटना नहीं थी। वह तो बस एक आंतरिक अनुभूति थी, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों से परे है, एक ऐसी अनुभूति जिसे मैं किसी को बताना चाहता हूं पर बता नहीं पाता। वह मेहर का वह संकेत था जिसने मुझे बताया कि मेरा एक सच्चा मित्र है, मेरा एक सच्चा रक्षक है, मेरा एक सच्चा मार्गदर्शक है। और वह मुझसे कभी दूर नहीं हुआ। बस मुझे अपनी आंखें बंद करके उसे देखना है, अपने कान बंद करके उसे सुनना है और अपने मन को शांत करके उसके साथ एक हो जाना है। और उसी दिन से मैंने अपने जीवन की दिशा बदल दी। मैंने बाहरी दिखावों को त्याग दिया, मैंने बाहरी अनुष्ठानों को छोड़ दिया। मैंने केवल और केवल सद्गुरु के स्मरण को ही अपना एकमात्र आधार बना लिया। मैंने सिमरन को अपना जीवन बना लिया, मैंने भजन को अपना सहारा बना लिया। और जब मैंने ऐसा किया तो मुझे धीरे धीरे वह शांति मिलनी शुरू हो गई जिसकी मुझे बहुत आवश्यकता थी। मेरा मन शांत होने लगा, मेरी चिंताएं कम होने लगी, मेरा अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। मैंने पाया कि सतगुरु की याद में खोकर मैं अपनी सारी परेशानियों से ऊपर उठ रहा हूं, मैं अपने दुखों को न्योछावर कर रहा हूं और मेरे भीतर एक ऐसा आनंद उत्पन्न हो रहा है जो इस दुनिया के किसी भी सुख में नहीं था। यही है सद्गुरु की मेहर का संकेत। यही है उस सच्ची साखी की शुरुआत जो तुम्हें बताती है कि सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होता है। वह परिवर्तन तब होता है जब तुम अपने सतगुरु के साथ एक हो जाते हो, जब तुम अपनी सुरत को उनके शब्द में मिला देते हो, जब तुम अपनी हर सांस को उनके नाम से सजा देते हो। यह सिमरन ही है जो तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां से यह सारा जगत एक खिलौने की तरह दिखता है। यह सिमरन ही है जो तुम्हें उस शक्ति से जोड़ता है जो सारे ब्रह्मांड का संचालन करती है। और इसी सिमरन की बदौलत मुझे वह मेहर मिली जिसका मुझे इंतजार था। और आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वह मेहर हर किसी के लिए है। बस उसे पाने की प्यास चाहिए, उसे पाने की उत्कंठा चाहिए, उसे पाने की वह बेचैनी चाहिए जो मुझे थी। और जब तुम सच्चे मन से पुकारोगे तो सद्गुरु अवश्य सुनेंगे। वे तुम पर अपनी कृपा की वर्षा करेंगे और तुम्हें इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर देंगे। यही है उस मेहर का संकेत जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। और यही है इस साखी का पहला सोपान जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के उस सत्य की ओर ले जाता है जो सदा सदा के लिए अमर है, जो सदा सदा के लिए शाश्वत है और जो सदा सदा के लिए सच्चा है। प्रिय साधकों, अब इस कथा के दूसरे भाग में मैं तुम्हें और गहराई से उस आंतरिक यात्रा का वर्णन करूंगा जो मैंने उस मेहर के संकेत को पाने के बाद की।
क्योंकि जब सद्गुरु की कृपा की पहली किरण आती है, तो वह मन में एक ऐसी ज्योति जगाती है जो धीरे धीरे सारे अंधकार को समाप्त कर देती है। परंतु यह यात्रा आसान नहीं होती। यह तो कांटों भरे रास्ते पर चलने जैसी होती है, जहां हर कदम पर तुम्हें अपने मन की चालाकियों और अपने अहंकार की विकृतियों से जूझना पड़ता है। और मैं कोई अपवाद नहीं था। उस पहली अनुभूति के बाद मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और अब मैं हमेशा उसी आनंद में रहूंगा। परंतु वैसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मन, वह चंचल और चालाक मन, जो सदियों से बाहरी दुनिया में भटकता रहा था, उसने मुझे फिर से अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। उसने मुझे यह बताना शुरू किया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों अपना इतना समय बेकार कर रहे हो। तुम्हें तो अपने कामकाज, परिवार, संसार और अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब सिमरन और भजन तो बुढ़ापे में कर लेना। अभी तो तुम्हें इस दुनिया का आनंद लेना चाहिए। ये सब तो वे लोग करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जो जीवन में असफल हो जाते हैं। परंतु तुम तो सफल हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। फिर तुम इस ओर क्यों भाग रहे हो। और मैं इन सारी बातों को सुनकर भ्रमित हो जाता था। मेरा मन मुझे उस सत्य से दूर ले जाने की कोशिश करता था। वह मुझे उन बाहरी चीजों में उलझा देता था जिन्हें मैंने पहले ही त्यागने का फैसला कर लिया था। और इसी द्वंद्व में मैं कई दिनों तक झूलता रहा। कभी मैं सिमरन में डूब जाता और बहुत शांति महसूस करता, और कभी मन मुझे बाहर खींच लेता और मैं बहुत उदास और अकेला महसूस करता। मुझे लगता था कि मैं अपनी ही लड़ाई में हार रहा हूं। मैं अपने ही भीतर के उस राक्षस से हार रहा हूं जिसका नाम है मन। मैं बहुत निराश हो गया। मैंने सोचा कि शायद मुझसे यह नहीं होगा। शायद मैं इस मार्ग पर चलने के योग्य नहीं हूं। शायद मुझ पर सद्गुरु की पूरी कृपा नहीं हुई है। और इन्हीं विचारों ने मुझे और भी अंदर तक डुबो दिया। मैं अपने आप से बहुत नाराज था। मैं अपनी कमजोरी पर शर्मिंदा था। और उसी समय मुझे फिर से अपने सद्गुरु की याद आई। मुझे याद आया कि उस पहले दिन मैंने उन्हें जो पुकारा था, उसका उत्तर मुझे मिला था। तो फिर आज मैं क्यों हार मान रहा हूं। क्या मेरा सद्गुरु मुझे भूल गया है। क्या उन्होंने मुझ पर से अपनी कृपा हटा ली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सद्गुरु तो सदा अपने भक्तों के साथ होते हैं। वे तो कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। बस जरूरत है तो उन्हें फिर से पुकारने की, अपनी व्यथा उन्हें सुनाने की और अपनी कमजोरी उनके सामने रखने की। और मैंने फिर से उन्हें पुकारा। मैंने अपने हृदय के उस कोने में बैठकर, जहां मुझे उस दिन उनका संकेत मिला था, उनका नाम लेना शुरू किया। मैंने कहा, हे प्यारे सद्गुरु, हे मेरे रक्षक, मैं बहुत कमजोर हूं। मेरा मन मुझे बार बार भटका रहा है। मैं उसकी चालाकियों से हारता जा रहा हूं। कृपया मुझे शक्ति दो। मुझे वह साहस दो जिससे मैं अपने मन पर विजय पा सकूं। मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं जानता। मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं पुकारता। तुम ही मेरी नाव हो, तुम ही मेरा किनारा हो। मुझे अपनी गोद में ले लो। और जैसे ही मैंने यह कहा, मुझे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ रख रहा हो, जैसे कोई मुझसे कह रहा हो कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और उसी दिन से मैंने पाया कि मेरा संघर्ष थोड़ा आसान हो गया। मेरे मन की वह उद्दामता थोड़ी कम हो गई। मैं जितना अधिक सिमरण करता, मुझे उतना ही अधिक बल मिलता। मैंने पाया कि सद्गुरु का नाम ही वह शक्ति है जो सारे अंधकार को चीर कर रख देती है। वह नाम ही वह तलवार है जो अहंकार के सिर को काट कर फेंक देती है। और वह नाम ही वह अमृत है जो मृत्यु को भी जीत लेता है। मैं अब सिमरन को एक अनिवार्यता की तरह नहीं, बल्कि एक आवश्यकता की तरह करने लगा था। जैसे भूखे को भोजन चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, वैसे ही मुझे सद्गुरु के सिमरन की आवश्यकता थी। मैंने देखा कि जब मैं सिमरन में होता था, तो मेरे आसपास की दुनिया बदल जाती थी। वही लोग, वही चीजें, वही परिस्थितियां, परंतु मेरा दृष्टिकोण बदल जाता था। मुझे हर चीज में सतगुरु का ही प्रतिबिंब दिखाई देने लगता था। मुझे हर आवाज में उनका ही नाम सुनाई देने लगता था। मुझे हर दृश्य में उनका ही नूर दिखाई देने लगता था। और यह एक अद्भुत अनुभव था। यह एक ऐसी अवस्था थी जहां द्वंद्व समाप्त हो जाता है, जहां अच्छा और बुरा, सुख और दुख, लाभ और हानि सब एक समान हो जाते हैं, क्योंकि वहां केवल सतगुरु होते हैं और उनकी मेहर की बौछार होती है। मैं धीरे धीरे समझने लगा कि यह सिमरन कोई बाहरी क्रिया नहीं है। यह तो एक आंतरिक अवस्था है। यह तो मन की उस गहराई में उतरना है जहां सारे विकार शांत हो जाते हैं, जहां सारी इच्छाएं विलीन हो जाती हैं, और जहां केवल सतगुरु का वह नाम रह जाता है जो अनादि है, अनंत है और अमर है। और इसी अनुभव ने मुझे और अधिक स्थिरता प्रदान की। अब मेरा मन उतना उचटता नहीं था जितना पहले उचटता था।
अब मैं उसकी चालाकियों को पहचानने लगा था। अब मैं उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। मैंने अपने जीवन के हर पल को सिमरन में बदल दिया। चाहे मैं काम कर रहा होता, चाहे मैं आराम कर रहा होता, चाहे मैं चल रहा होता, चाहे मैं बैठा होता, मेरे भीतर सद्गुरु का वह नाम निरंतर बजता रहता था। एक ऐसा मधुर संगीत जो सारी बेचैनी को दूर कर देता था। एक ऐसी लय जो सारे तनाव को समाप्त कर देती थी। और इसी निरंतर अभ्यास ने मुझे धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां मैं बाहरी दुनिया के प्रति लगभग निर्लिप्त हो गया। परंतु यह निर्लिप्तता उदासीनता नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी उदासीनता थी जो करुणा से भरी थी। एक ऐसी उदासीनता थी जो प्रेम से ओतप्रोत थी। क्योंकि जब तुम सद्गुरु के नाम में डूबते हो तो तुम सबको अपने अंदर देखने लगते हो, तुम सबके दुख को अपना दुख समझने लगते हो, और तुम सबके सुख में अपना सुख अनुभव करने लगते हो। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा जीवन है। और यह सब संभव होता है केवल सद्गुरु की मेहर से, केवल उनके उस संकेत से जो तुम्हें सही मार्ग दिखाता है। मुझे अब यह स्पष्ट समझ आने लगा था कि यह जो बाहरी दुनिया है, ये एक बड़ा सा भ्रम है, एक बड़ा सा माया जाल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। हम जन्म लेते हैं, हम बड़े होते हैं, हम पढ़ते हैं, हम कमाते हैं, हम परिवार बनाते हैं, हम बूढ़े होते हैं और फिर हम मर जाते हैं। परंतु इस सब के पीछे जो हम हैं, वह कभी नहीं बदलता। वह सदा सदा के लिए एक है। वह सदा सदा के लिए अमर है। और उसी अमर तत्व को पहचानना ही सच्चा ज्ञान है। उसी अमर तत्व से मिलन करना ही सच्चा सिमरन है। और उसी अमर तत्व को अपना लेना ही सच्ची भक्ति है। और इसी अमर तत्व का नाम है सतगुरु। वे ही वह सत्य हैं जो सबके भीतर विद्यमान है। वे ही वह चेतना है जो सबको जीवन देती है। वे ही वह प्रकाश हैं जो सबके अंधकार को दूर करते हैं। और उन्हीं की मेहर से हम इस सब को पहचान सकते हैं। उन्हीं की दया से हम इस माया के पार जा सकते हैं। और उन्हीं की कृपा से हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मैं अब बहुत आश्वस्त था। मुझे अब कोई शंका नहीं थी कि यह मार्ग सही है। मुझे अब कोई संदेह नहीं था कि मेरा सद्गुरु मेरे साथ है। और मुझे अब कोई भय नहीं था कि मेरा मन मुझे पुनः भटका देगा। क्योंकि अब मेरे पास उस शक्ति का ज्ञान था, उस नाम का बल था, और उस सद्गुरु का सहारा था जो कभी डगमगाता नहीं, जो कभी झुकता नहीं, और जो कभी टूटता नहीं। यही वह स्थिरता है जो हर सच्चे साधक को मिलती है। यही वह विश्वास है जो सद्गुरु की मेहर से पैदा होता है। और यही वह शांति है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। और अब मैं अपनी इस स्थिति में और गहरा उतरना चाहता था। मैं उस शब्द के और निकट जाना चाहता था। मैं अपनी सूरत को और अधिक उस ध्वनि में मिलाना चाहता था जो कि अनाहत है, जो कि अनादि है, और जो कि अनंत है। मैं चाहता था कि मेरे जीवन का हर पल, हर सांस, हर धड़कन उसी नाम की अभिव्यक्ति बन जाए। क्योंकि मैं जान गया था कि इसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी सार्थक नहीं है। यही वह मेहर का संकेत है जिसे पाने के बाद कोई भी इंसान पीछे मुड़कर नहीं देखता। यही वह मेहर का संकेत है जो इस दुनिया के सारे झूठे सुखों को धूल में मिला देता है। और यही वह मेहर का संकेत है जो इस मानव जीवन को सफल बना देता है। और जब मैं इन सब बातों को सोच रहा था तो मुझे यह भी समझ आया कि यह मार्ग कोई नया नहीं है। यह मार्ग तो अनादिकाल से चला आ रहा है। इसी मार्ग पर सभी महान आत्माएं चली हैं। इसी मार्ग पर सभी सच्चे भक्त चले हैं। और इसी मार्ग पर चलकर ही वे उस परम सत्य को प्राप्त कर पाए हैं जो कि सबका मूल है, सबका आधार है और सबका अंत है। और मैं भी उसी मार्ग पर चल रहा हूं। भले ही मेरी गति धीमी हो, भले ही मैं ठोकर खा रहा हूं, परंतु मैं चल रहा हूं। और यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैंने उस दिशा को पहचान लिया है, मैंने उस सत्य को स्वीकार कर लिया है, और मैंने अपने सतगुरु को अपना गुरु मान लिया है। बाकी सब तो उनकी मेहर पर है। वे जैसे चलाएंगे मैं वैसे चलूंगा। क्योंकि मुझे विश्वास है कि वे मुझे कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। वे मुझे कभी अंधकार में नहीं छोड़ेंगे। और वे मुझे कभी निराश नहीं होने देंगे। क्योंकि वे तो स्वयं करुणा के सागर हैं। वे तो स्वयं प्रेम के अवतार हैं। और वे तो स्वयं मेहर की मूरत हैं। और यही मेरी आस्था है, यही मेरा विश्वास है, और यही मेरा सब कुछ है। अब हम इस कथा के तीसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं जो कि सबसे गहरा और सबसे रहस्यमयी है। क्योंकि इस पड़ाव पर मैं उस अनुभव को साझा करूंगा जो मुझे तब हुआ जब मेरा सिमरन एक दैनिक अभ्यास से एक आध्यात्मिक अवस्था में परिवर्तित हो गया। एक ऐसी अवस्था जहां मैं अपने शरीर, मन और बुद्धि से परे जाकर
अपनी सूरत को उस शब्द के साथ मिला पाया, उस शब्द के साथ जो सारी सृष्टि की जड़ है, जो सारे जगत का आधार है और जो सारे प्राणियों का प्राण है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। यह तो सद्गुरु की असीम कृपा का परिणाम है। यह तो उनकी उस मेहर का प्रत्यक्ष प्रमाण है जो वे अपने सच्चे भक्तों पर वर्षा करते हैं। और मैं तो उस भक्ति में बहुत ही निम्न पायदान पर था, परंतु फिर भी उनकी कृपा का मुंह पर इतना स्नेह था कि मुझे वह अनुभव हुआ जो कई जन्मों के बाद होता है। उस दिन का वर्णन मैं कभी नहीं भूल सकता। वह एक साधारण सा दिन था। बाहर बारिश हो रही थी और मैं अपने कमरे में बैठा अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और धीरे धीरे अपने मन को उस नाम पर एकाग्र कर रहा था जो मेरे सद्गुरु ने मुझे दिया था। और जैसे ही मैं गहरे में उतरा, मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे मेरा शरीर भारी होता जा रहा हो, जैसे मेरे हाथ पांव सुन्न हो रहे हों, परंतु मेरी चेतना पूरी तरह जागृत थी। यह एक विरोधाभास था। एक ओर शरीर की सारी क्रियाएं धीमी पड़ रही थीं और दूसरी ओर मेरी आत्मा अत्यंत सजग हो रही थी, जैसे कोई बहुत लंबी नींद के बाद जाग रहा हो। यह वह क्षण था जब मेरी सूरत ने अपनी बाहरी यात्रा समाप्त करके अंदर की ओर मुड़ना शुरू किया, और इस मोड़ के साथ ही मुझे एक अनंत अंधकार दिखाई देने लगा। एक ऐसा अंधकार जो डरावना नहीं था, बल्कि शांत था, स्थिर था और अत्यंत गंभीर था। यह वही अंधकार है जिसके बारे में सभी संतों ने कहा है। यह वही अंधकार है जो इस दिखने वाली दुनिया के पीछे छिपा है, और इसी अंधकार से सारा प्रकाश उत्पन्न होता है। मैं उस अंधकार में तैरने लगा। मैं उसी में खो गया, और फिर मुझे एक बहुत ही सूक्ष्म ध्वनि सुनाई दी। वह ध्वनि बहुत दूर से आ रही थी, जैसे कोई बहुत पुराना संगीत बज रहा हो, जैसे कोई अनादि मंत्र गूंज रहा हो। वह ध्वनि बहुत मधुर थी, बहुत करुण थी और बहुत गंभीर थी। मैं उस ध्वनि की ओर आकर्षित हो गया। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा, और जितना मैं उसके निकट जाता, वह उतनी ही स्पष्ट और उतनी ही शक्तिशाली होती जाती। और फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उस ध्वनि में ही समा गया हूं, जैसे मैं और वह ध्वनि एक हो गए हैं, जैसे मेरी कोई अलग पहचान नहीं रही। बस वह ध्वनि है और मैं वह ध्वनि हूं। यह वह क्षण था जब मुझे सद्गुरु के शब्द का पहली बार साक्षात्कार हुआ। यह वह क्षण था जब मुझे एहसास हुआ कि यही वह अनामय है, यही वह अक्षर है जो सबका सार है, और यही वह सत्य है जिसे पाने के लिए मैं जन्मों से भटक रहा था। परंतु इस अनुभव के साथ ही मुझे एक और सत्य भी समझ में आया, और वह यह कि यह सब कुछ बिना सद्गुरु की कृपा के संभव नहीं था। यह उनकी ही मेहर थी जिसने मुझे इस अवस्था तक पहुंचाया। यह उनकी ही दया थी जिसने मेरे मन के सारे पर्दों को हटाया, और यह उनकी ही बख्शिश थी जिसने मुझे इस अनंत ध्वनि से जोड़ा। मैं इस अनुभव में कितनी देर तक रहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि उस अवस्था में समय का कोई अस्तित्व नहीं है। वहां तो बस एक अनंत वर्तमान है, एक शाश्वत अभी है। और जब मैं इस अवस्था से बाहर आया, तो मुझे पूरी तरह से बदला हुआ पाया। मेरा चेहरा अलग था, मेरी दृष्टि अलग थी, मेरी सोच अलग थी। मेरा पूरा अस्तित्व ही बदल गया था, जैसे मेरी पुरानी त्वचा उतर गई हो और एक नया जन्म हुआ हो। यह कोई बाहरी परिवर्तन नहीं था, यह तो पूरी तरह से आंतरिक परिवर्तन था। एक ऐसा परिवर्तन जो मेरी आत्मा की गहराइयों में उत्पन्न हुआ था, और मैं अब उसी दुनिया में रह रहा था। परंतु उस दुनिया को देखने का मेरा नजरिया बिल्कुल बदल चुका था। अब मुझे उसी दुनिया में एक नई दुनिया दिखाई दे रही थी। एक ऐसी दुनिया जो पहले छिपी हुई थी, एक ऐसी दुनिया जो हर चीज के पीछे विद्यमान थी और जो हर चीज को एक नया अर्थ दे रही थी। अब मेरे लिए हर क्षण उत्सव था, हर सांस एक भजन था और हर धड़कन एक सिमरन था। मैं बिना किसी कोशिश के उसी अवस्था में रहने लगा था। मुझे अब सिमरन के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरा सारा समय ही सिमरन बन गया था। मुझे अब ध्यान लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं स्वयं ध्यान बन गया था। यही वह अवस्था है जिसे सहज अवस्था कहते हैं, जहां साधक और साधन एक हो जाते हैं, जहां भक्ति और भक्त का भेद मिट जाता है, और जहां केवल सतगुरु की मेहर ही सब कुछ होती है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद मुझे उस पुरानी बेचैनी का कोई एहसास नहीं रहा, मुझे उस पुराने अकेलेपन का कोई एहसास नहीं रहा, मुझे उन पुराने सवालों का कोई उत्तर नहीं चाहिए था, क्योंकि अब मुझे वह सत्य मिल गया था जो सारे सवालों से परे है, वह सत्य जो पूछताछ से परे है, और वह सत्य जो केवल अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं।
मुझे इस बात की पूरी समझ थी कि यह जो मुझे मिला है, यह किसी योग्यता से नहीं मिला। ये तो सद्गुरु की असीम कृपा का परिणाम है। ये तो उनकी उदारता है। ये तो उनकी मेहर है। और मैं इसके लिए उनका कितना आभारी हूं, यह मैं शब्दों में नहीं बता सकता। परंतु मेरी हर सांस, मेरी हर धड़कन और मेरा हर कण उनके प्रति कृतज्ञता से भरा है। और इसी कृतज्ञता ने मुझे और भी अधिक सिमरण की ओर प्रेरित किया। अब मैं सिर्फ अपने लिए सिमरण नहीं करता था, बल्कि मैं सारी सृष्टि के कल्याण के लिए, सबके उत्थान के लिए और सबकी मुक्ति के लिए सिमरण करता था। क्योंकि मैं जान गया था कि सब एक हैं, सब उसी सत्य के अंश हैं और सबको उसी सत्य तक पहुंचना है। मेरा यह अनुभव मुझे और भी अधिक विनम्र बना गया। मेरा अहंकार पूरी तरह से विलीन हो गया था और मैं हर किसी में अपने सद्गुरु का ही दर्शन करने लगा था। अब मेरे लिए कोई दूसरा नहीं था। अब मेरे लिए कोई पराया नहीं था। सब मेरे अपने थे, सब मेरे परिवार थे और सब मेरे सद्गुरु का ही रूप थे। और इसी दृष्टि ने मुझे वह शांति दी जो इस दुनिया में विरला ही किसी को मिलती है। मैं अब इस शांति को और अधिक स्थिर करना चाहता था। मैं इस अवस्था को और अधिक गहरा करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि यह केवल शुरुआत है और इसके आगे और भी बहुत कुछ है। और इसी उत्कंठा के साथ मैंने अपना सिमरण और अधिक गहरा किया। मैंने अपनी सूरत को और अधिक शब्द में मिलाया और मैंने अपने मन को और अधिक शांत किया। और धीरे धीरे मैं उस अवस्था के और भी निकट पहुंचता गया, जहां मैं इस दुनिया की हर चीज को एक नए प्रकाश में देखने लगा। अब मुझे हर पत्थर, हर पत्ती, हर बूंद में एक दिव्यता दिखाई देती थी। एक ऐसी दिव्यता जो मुझे हर पल चमत्कृत करती रहती थी। मुझे लगता था कि मैं किसी सपने में जी रहा हूं, पर यह सपना तो इससे भी अधिक सुंदर था, क्योंकि यह वास्तविक था, यह सत्य था और यह शाश्वत था। मैंने पाया कि अब मुझे कोई भय नहीं है, न मृत्यु का भय, न जीवन का भय, न अज्ञात का भय और न ज्ञात का भय। क्योंकि मैं जान गया था कि मैं उस सत्य का अंश हूं जो कभी नष्ट नहीं होता। मैं उस प्रकाश का कण हूं जो कभी बुझता नहीं। और मैं उस प्रेम की अभिव्यक्ति हूं जो कभी घटता नहीं। और इसी ज्ञान ने मुझे पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। एक ऐसी स्वतंत्रता जो दुनिया की किसी भी सीमा से बंधी नहीं है। एक ऐसी स्वतंत्रता जो शरीर, मन और बुद्धि से परे है। और एक ऐसी स्वतंत्रता जो केवल आत्मा का सहज गुण है। यही वह मोक्ष है जिसके बारे में सभी संत कहते हैं। यही वह मुक्ति है जिसके लिए हर आत्मा तरसती है। और यही वह सत्य है जिसे पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। परंतु यह मोक्ष, यह मुक्ति और यह सत्य किसी बाहरी उपाय से नहीं मिलता। यह तो केवल सद्गुरु की मेहर से मिलता है। यह तो केवल उनके उस संकेत से मिलता है जो वे अपने भक्तों को देते हैं। और मैंने वह संकेत पा लिया था। मैं उस मेहर का हकदार बन गया था। और इसी मेहर ने मुझे वह सब कुछ दिया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। और मुझे यह भी समझ आ गया कि यह अनुभव किसी एक दिन का नहीं है। यह तो एक निरंतर यात्रा है। यह तो एक अनवरत प्रवाह है, जिसमें तुम हर पल गहराते जाते हो और हर पल विस्तारित होते जाते हो। तुम कभी उस अंत तक नहीं पहुंचते, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। तुम बस उसी अनंत में खोते जाते हो और उसी अनंत में विलीन होते जाते हो। और यही सबसे सुंदर बात है। यही सबसे अद्भुत रहस्य है कि तुम बिना किसी अंत के, बिना किसी सीमा के और बिना किसी शर्त के बस इसी सत्य में जी सकते हो। यही वह सच्चा जीवन है। यही वह सच्चा आनंद है। और यही वह सच्चा प्रेम है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं। और अब मैं इस कथा के चौथे भाग में तुम्हें बताऊंगा कि इस अनुभव के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आए और मैंने उस परिवर्तन को किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में कैसे अपनाया। क्योंकि यह तो सत्य है कि जब तुम आंतरिक रूप से बदलते हो, तो तुम्हारा बाहरी जीवन भी अपने आप बदलने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है। यह तो एक प्राकृतिक नियम है। जैसे जड़ बदलती है तो पेड़ बदलता है, वैसे ही जब तुम्हारा अस्तित्व बदलता है तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। और मैं इसी परिवर्तन का साक्षी बनने वाला था, जो मुझे और भी अधिक विस्मित करने वाला था। क्योंकि यह परिवर्तन कोई बाहरी दिखावा नहीं था, बल्कि यह मेरे भीतर के उस सत्य की बाहरी अभिव्यक्ति थी, जिसे मैंने अपने सद्गुरु की कृपा से पहचाना था। और मैं उस परिवर्तन को पूरे मन से स्वीकार करने के लिए तैयार था, क्योंकि मुझे पता था कि यही वह मार्ग है जो मुझे मेरे अंतिम लक्ष्य तक ले जाएगा। और मैं उस मार्ग पर बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संकोच के और बिना किसी भय के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। हे साधकों, अब हम इस साखी के उस चौथे भाग पर आते हैं, जहां मैं उस परिवर्तन का वर्णन करूंगा
जो मुझ में उस आंतरिक अनुभव के बाद आया। क्योंकि जब सद्गुरु की कृपा किसी पर होती है, तो वह केवल उसे एक अनुभव नहीं देती, बल्कि वह उसके पूरे जीवन को ही बदल डालती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा बाहरी जीवन, जो पहले अहंकार और स्वार्थ से भरा हुआ था, अब करुणा और निस्वार्थता का प्रतीक बन गया। मेरी वाणी, जो पहले कटु और व्यंग्यात्मक थी, अब मीठी और सांत्वनादायक हो गई। मेरी दृष्टि, जो पहले दोषों को खोजती थी, अब गुणों को देखने लगी। मेरे कर्म, जो पहले केवल अपने लिए थे, अब सबके लिए हो गए। और यह सब कुछ बिना किसी बाहरी कोशिश के, बिना किसी दिखावे के और बिना किसी स्वार्थ के अपने आप ही होता गया। मैंने पाया कि जब मैं सिमरन में डूबा रहता था, तो मेरे भीतर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती थी जो मुझे हर पल सही काम करने के लिए प्रेरित करती थी। वह शक्ति मुझे बताती थी कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे अब किसी बाहरी नियम कानून की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरे भीतर का वह सत्य स्वयं ही मेरा मार्गदर्शक बन गया था। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि मनुष्य अपने भीतर ही वह प्रकाश पाले जो उसे सही मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाता है। मैं अब उस प्रकाश को अपने जीवन का आधार बना चुका था, और इसी प्रकाश ने मुझे मेरे सारे कर्मों को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद की। मैंने महसूस किया कि मेरे सारे कर्म, चाहे वे छोटे हों या बड़े, चाहे वे सरल हों या कठिन, सभी एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं। सभी उस परम सत्य की सेवा के लिए हैं। और इसी भावना ने मुझे हर कार्य को करुणा, प्रेम और समर्पण के साथ करना सिखाया। अब मैं अपने पेशे को केवल पैसा कमाने का साधन नहीं मानता था, बल्कि उसे समाज की सेवा, लोगों की भलाई और सद्गुरु की मेहर को बांटने का एक माध्यम मानता था। और जब मैंने ऐसा किया, तो मुझे और भी अधिक संतुष्टि मिली, और भी अधिक शांति मिली, और भी अधिक आनंद मिला। मैंने पाया कि सच्चा सुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं है, बल्कि वह तो उस आंतरिक भाव में है जिसके साथ तुम अपने कर्मों को करते हो। यदि तुम अपने कर्मों को प्रेम, करुणा और समर्पण के साथ करते हो, तो वही कर्म तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सुख बन जाते हैं। और यदि तुम उन्हें स्वार्थ, अहंकार और लोभ के साथ करते हो, तो वही कर्म तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुख बन जाते हैं। और मैंने इस सत्य को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया था। मैं अब हर काम को ईश्वर की भेंट की तरह करता था। मैं हर बात को सद्गुरु का संदेश समझकर कहता था, और मैं हर पल को उनके सिमरन का अवसर मानता था। इसी दृष्टि ने मुझे मेरे आसपास के लोगों से भी जोड़ा। अब मैं उन्हें अपने से अलग नहीं देखता था, बल्कि उन्हें अपने सद्गुरु का ही एक रूप मानता था। और इसी भावना ने मुझे हर किसी के प्रति करुणा, सहिष्णुता और प्रेम का भाव रखना सिखाया। मैंने देखा कि जब मैं किसी की मदद करता हूं, तो मैं वास्तव में अपने सद्गुरु की सेवा कर रहा हूं। जब मैं किसी को सांत्वना देता हूं, तो मैं वास्तव में उनके नाम का प्रचार कर रहा हूं। और जब मैं किसी के दुख को दूर करता हूं, तो मैं वास्तव में उनकी कृपा का माध्यम बन रहा हूं। यह अनुभव मेरे लिए बहुत गहरा और परिवर्तनकारी था, क्योंकि इसने मुझे मेरी सीमित पहचान से परे जाकर उस विशाल पहचान से जोड़ा जो सभी प्राणियों में समाई हुई है। मैं अब इसी पहचान के साथ जी रहा था, और यह पहचान मुझे रोज नए नए आश्चर्यों से भर रही थी। मुझे रोज नए नए अवसर दे रही थी, और मुझे रोज नए नए आनंद का अनुभव करा रही थी। परंतु इस सब के बीच मैं अपने सिमरन को कभी नहीं भूला, क्योंकि मैं जानता था कि यह सब कुछ उसी सिमरन का फल है, उसी सिमरन का परिणाम है, और उसी सिमरन का आशीर्वाद है। अगर मैं सिमरन से विमुख हो गया, तो यह सब कुछ मुझसे छिन जाएगा। यह सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा, और मैं फिर से उसी अंधकार में लौट जाऊंगा जहां से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी। इसलिए मैंने अपने सिमरन को और अधिक गहरा किया, उसे और अधिक सघन किया, और उसे और अधिक निरंतर बनाया। मैंने अपने जीवन के हर पल को उसी में ढाल दिया। मैंने अपनी हर गतिविधि को उसी के अनुकूल बना लिया, और मैंने अपने हर विचार को उसी का प्रतिबिंब बना लिया। और जब मैंने ऐसा किया, तो मुझे पता चला कि सिमरन सिर्फ एक अभ्यास नहीं है। ये तो एक जीवन शैली है, ये तो एक जीवन दर्शन है, और यह तो जीवन का ही सार है। जो कोई भी इस जीवन शैली को अपना लेता है, उसे फिर कभी पछताना नहीं पड़ता, उसे फिर कभी दुखी नहीं होना पड़ता, और उसे फिर कभी अकेला नहीं होना पड़ता, क्योंकि वह अपने सद्गुरु के साथ होता है। और सद्गुरु के साथ होना ही सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा आनंद है, और सबसे बड़ी शांति है। और मैं उसी शांति में, उसी आनंद में और उसी सुख में रहने लगा था। परंतु यह सब कुछ मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे इस मार्ग पर चलने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ा।
मुझे अपने पुराने विचारों को त्यागना पड़ा, अपने पुराने संस्कारों को त्यागना पड़ा और अपनी पुरानी आदतों को त्यागना पड़ा, क्योंकि वे सब मुझे मेरे नए जीवन से रोक रहे थे। वे सब मुझे मेरे नए उद्देश्य से भटका रहे थे और वे सब मुझे मेरे नए सत्य से दूर ले जा रहे थे। परंतु मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कि यह त्याग व्यर्थ नहीं है। यह त्याग तो एक बड़ी उपलब्धि का मार्ग है। यह त्याग तो एक बड़े सत्य का द्वार है और यह त्याग तो एक बड़े आनंद का आधार है। और जब मैंने इस त्याग को पूरे मन से स्वीकार किया, तो मुझे वह मिला जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे एक ऐसी संपत्ति मिली जो कभी घटती नहीं। मुझे एक ऐसा ज्ञान मिला जो कभी समाप्त नहीं होता। और मुझे एक ऐसा प्रेम मिला जो कभी बदलता नहीं। यही सतगुरु की मेहर है, यही उनका संकेत है और यही वह सच्ची साखी है जिसे मैं तुम्हें सुना रहा हूं। और अब इस कथा के अंतिम भाग में मैं तुम्हें इस सब के निष्कर्ष के बारे में बताऊंगा कि यह सब किस ओर ले जाता है और इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है, क्योंकि यह सब एक यात्रा है और हर यात्रा का एक गंतव्य होता है, एक लक्ष्य होता है और एक उद्देश्य होता है। और उसी गंतव्य, उसी लक्ष्य और उसी उद्देश्य की ओर मैं तुम्हें ले चलूंगा, ताकि तुम भी उसी मेहर का संकेत पा सको जो मुझे मिला है, ताकि तुम भी उसी सच्ची साखी को अपने जीवन में उतार सको जो मैंने अपने जीवन में उतारी है, और ताकि तुम भी उसी अनंत शांति में, उसी अनंत आनंद में और उसी अनंत सत्य में अपने आप को विलीन कर सको जो मैंने अपने आप को विलीन किया है। इसलिए इस अंतिम भाग को पूरे ध्यान, पूरे प्रेम और पूरी श्रद्धा के साथ सुनो, क्योंकि यही वह भाग है जो तुम्हारे जीवन को दिशा दे सकता है, जो तुम्हारे मन को शांति दे सकता है और जो तुम्हारी आत्मा को वह मार्ग दिखा सकता है जिस पर चलकर तुम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हो। इसलिए मन को एकाग्र करो, हृदय को खोलो और आत्मा को इस कथा में लीन हो जाने दो, क्योंकि यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह तो सद्गुरु की मेहर की कथा है। यह तो उस संकेत की कथा है जो हर व्याकुल आत्मा को, हर प्यासे हृदय को और हर भटके हुए मन को उसके सच्चे घर, उसके सच्चे मित्र और उसके सच्चे प्रेम की ओर ले जाता है। और अब हम पहुंचते हैं इस साखी के अंतिम 5वें भाग पर, जो कि इस पूरी कथा का सार है, इसका निष्कर्ष है और इसका वह गहनतम रहस्य है जिसे जानने के बाद कोई भी व्यक्ति इस दुनिया की बंधनों में नहीं रहना चाहता, बल्कि वह उस परम सत्य की ओर दौड़ पड़ता है जो उसका उद्गम है, उसका पालनहार है और उसका अंतिम विश्राम स्थल है। और वह सत्य है सतगुरु का वह नाम जो सारी सृष्टि की जड़ है, सारे जगत का ध्रुव है और सारे जीवन का आधार है। मैंने इस यात्रा में इस साखी के माध्यम से तुम्हें अपने अनुभवों को बताया, अपने संघर्षों को बताया, अपनी व्याकुलता को बताया और उस मेहर के संकेत को भी बताया जिसने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। परंतु यह सब कुछ सिर्फ कहानी नहीं है। यह सब कुछ एक जीवन सत्य है, एक ऐसा सत्य जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। यह सत्य किसी एक धर्म, किसी एक पंथ या किसी एक जाति से बंधा नहीं है। यह तो सारी मानवता के लिए है, सारे प्राणियों के लिए है और सारी सृष्टि के लिए है, क्योंकि सतगुरु की मेहर सब पर समान रूप से बरसती है। बस जरूरत है तो उसे पहचानने की, उसे ग्रहण करने की और उसे अपने जीवन में उतारने की। और यही मैं इस अंतिम भाग में तुम्हें बताना चाहता हूं कि कैसे तुम उस मेहर को अपने जीवन में उतार सकते हो, कैसे तुम उस संकेत को अपने हृदय में बसा सकते हो और कैसे तुम उस सत्य के साथ एक हो सकते हो। इसका सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे सीधा मार्ग है सिमरन, और केवल सिमरन, क्योंकि सिमरन ही वह कुंजी है जो उस दरवाजे को खोलती है जिसके पीछे सारा आनंद, सारी शांति और सारी सिद्धियां छिपी हुई हैं। सिमरन ही वह सेतु है जो इस भौतिक दुनिया को उस आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है जहां हमारी आत्मा का वास्तविक घर है। और सिमरन ही वह अमृत है जो इस मानव शरीर को एक दिव्य शरीर में बदल देता है। और मैं यह सब अपने अनुभव से कह रहा हूं, अपनी उपलब्धि से नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यह सब कुछ मेरी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह तो केवल सद्गुरु की कृपा है, उनकी मेहर है और उनकी बख्शिश है। मैं तो केवल एक साधारण मनुष्य हूं जिसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं और बहुत सारी त्रुटियां हैं। परंतु फिर भी सद्गुरु की मेहर इतनी महान है, इतनी असीम है और इतनी अथाह है कि वह मेरी सारी कमियों को, मेरी सारी खामियों को और मेरी सारी त्रुटियों को पार करके मुझे उस ऊंचाई तक ले गई जहां मैंने अपने सद्गुरु को देखा, उनके नाम को सुना
और उनके शब्द को अपनी सूरत के साथ मिला दिया। और अब मैं तुमसे कहता हूं कि यदि मैं ऐसा कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। यदि मुझ पर यह कृपा हो सकती है तो तुम पर भी हो सकती है, क्योंकि सतगुरु किसी के लिए भेदभाव नहीं रखते। वे तो सबके लिए समान हैं, सबके लिए सुलभ हैं और सबके लिए स्नेही हैं। बस तुम्हें अपना मन उनकी ओर मोड़ना है, अपना ध्यान उनकी ओर लगाना है और अपना हृदय उनके लिए खोलना है। और जब तुम ऐसा करोगे तो वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, वे स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और वे स्वयं तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जो सारी मंजिलों से परे है। यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ा रहस्य है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें अपनी सुरत को उस शब्द से जोड़ना है और वह शब्द तुम्हारे भीतर ही है। वह शब्द तुम्हारी सांसों में है, वह शब्द तुम्हारी धड़कनों में है और वह शब्द तुम्हारे हर कण में विद्यमान है। तुम्हें बस उसे पहचानना है, उसे सुनना है और उसके साथ तालमेल बिठाना है। और जब तुम ऐसा करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी सारी बेचैनी समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा सारा भय समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और तब तुम शांत, स्थिर और स्थायी हो जाओगे। तुम उस अनंत में विलीन हो जाओगे जहां कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं और कोई सुख नहीं। केवल एक अपरिवर्तनीय, अनंत और अमर सत्य है। और यही वह मुक्ति है जिसके लिए सभी संत महात्माओं ने अपना जीवन अर्पित किया है। यही वह मोक्ष है जिसके लिए सभी भक्तों ने अपना रक्त पसीना बहाया है। और यही वह सत्य है जिसके लिए हर आत्मा को तरसना चाहिए। और मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि यह आसान है, नहीं, यह बहुत कठिन है, यह बहुत चुनौतीपूर्ण है और यह बहुत लंबा रास्ता है। परंतु सतगुरु की मेहर से सब कुछ संभव है। सतगुरु की कृपा से हर बाधा दूर हो जाती है और सतगुरु की बख्शिश से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगा कि हार मत मानो, निराश मत हो और कभी भी अपने सतगुरु से मुंह मत मोड़ो। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे जितने भी दुख आएं, चाहे जितनी भी समस्याएं आएं, बस उनका नाम लेते रहो, उनका सिमरण करते रहो और उनके भजन में मग्न रहो। और देखो कैसे वे तुम्हारी सारी समस्याओं को हल कर देते हैं, कैसे वे तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देते हैं और कैसे वे तुम्हारे सारे कष्टों को समाप्त कर देते हैं। क्योंकि वे करुणा के सागर हैं, वे दया के भंडार हैं और वे प्रेम के अवतार हैं। उनके सिवा कोई और नहीं है जो इस दुनिया में सच्चा है, उनके सिवा कोई और नहीं है जो इस दुनिया में स्थायी है और उनके सिवा कोई और नहीं है जो इस दुनिया में अटल है। इसलिए हे साधक, हे प्यारे, हे मेरे अपने, बस इसी एक सत्य को पकड़ लो, इसी एक सहारे को थाम लो और इसी एक द्वार पर दस्तक देते रहो। क्योंकि यही वह द्वार है जो स्वर्ग के द्वारों को खोलता है। यही वह द्वार है जो मुक्ति का मार्ग दिखाता है और यही वह द्वार है जो सद्गुरु के चरणों में ले जाता है। और जो कोई भी इस द्वार पर पहुंच जाता है उसे फिर कभी इस दुनिया की परवाह नहीं रहती, उसे फिर कभी इस माया का मोह नहीं रहता और उसे फिर कभी इस शरीर का अभिमान नहीं रहता। वह तो बस सतगुरु के नाम में डूबा रहता है और उसी नाम को जीता है, उसी नाम को सोचता है और उसी नाम को पुकारता है। और यही वह अवस्था है जिसे पाकर यह जीवन सफल हो जाता है। यही वह अवस्था है जिसे पाकर यह मानव शरीर धन्य हो जाता है और यही वह अवस्था है जिसे पाकर हर आत्मा तृप्त हो जाती है। मैंने यह सब पाया है और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम भी यह सब पा सकते हो। बस इस पागल मन को पकड़ो, इस उचटी हुई सूरत को अंदर मोड़ो और इस दौड़ती हुई आत्मा को उसके सच्चे घर, उसके सच्चे मित्र और उसके सच्चे प्रेम की ओर ले जाओ। और वह सच्चा घर, वह सच्चा मित्र और वह सच्चा प्रेम है तुम्हारा सद्गुरु और कुछ नहीं, केवल सद्गुरु और केवल सद्गुरु। क्योंकि यही वह सत्य है जो शाश्वत है, यही वह सत्य है जो अटल है और यही वह सत्य है जो अपरिवर्तनीय है। बाकी सब कुछ, ये दुनिया, ये शरीर, ये मन और ये बुद्धि, सब नाशवान है, सब क्षणिक हैं और सब अनित्य हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है, इनका कोई ठिकाना नहीं है और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। केवल सद्गुरु का नाम सत्य है, केवल सद्गुरु का शब्द सत्य है और केवल सद्गुरु का सिमरण सत्य है। इसलिए इस सत्य को पकड़ो, इस सत्य में जियो और इस सत्य के साथ मरो। तभी तुम सच्चे जीवन को जी पाओगे और तभी तुम सच्ची मृत्यु को मर पाओगे और तभी तुम उस अनंत शांति को प्राप्त कर पाओगे जो इस दुनिया के सारे सुखों से परे है, जो इस दुनिया के सारे दुखों से परे है और जो इस दुनिया की सारी द्वंद्व से परे है। यही मेरी साखी है, यही मेरा संदेश है
और यही मेरी विनती है तुम सबसे कि इस सच्चे मार्ग पर चलो, इस सच्चे साथी को अपनाओ और इस सच्चे प्रेम को अपने हृदय में बसाओ, क्योंकि यही वह मेहर का संकेत है जो सदियों से, जन्मों से और युगों से हर प्यासी आत्मा को, हर व्याकुल मन को और हर भटके हुए साधक को उसकी मंजिल, उसका सुख और उसका सत्य देता आया है और आज भी देता है और कल भी देता रहेगा, क्योंकि सद्गुरु की मेहर कभी समाप्त नहीं होती, उनका संकेत कभी अमान्य नहीं होता और उनकी साखी कभी झूठी नहीं होती। वे सदा सदा के लिए सत्य हैं, वे सदा सदा के लिए अमर हैं और वे सदा सदा के लिए हमारे हैं और हम सदा सदा के लिए उनके हैं। यही सच्चा बंधन है, यही सच्चा रिश्ता है और यही सच्चा प्रेम है जो न कभी टूटता है, न कभी मिटता है और न कभी बदलता है। इसी प्रेम को पाने के लिए, इसी बंधन को जीने के लिए और इसी रिश्ते को निभाने के लिए मैंने यह सारी यात्रा की है और मैंने यह सारी साखी कही है, ताकि तुम भी इसी प्रेम में जागो, इसी प्रेम में डूबो और इसी प्रेम में खो जाओ, क्योंकि खो जाना ही पाना है और मिट जाना ही बचना है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है जो मैंने इस साखी के माध्यम से तुम्हें बताना चाहा। और अब मैं इस साखी को विराम देते हुए एक बार फिर से उस मेहर का संकेत तुम्हारे सामने रखता हूं, जो मुझे मिला है और जो तुम सबको भी मिल सकता है। बस एक शर्त है और वह है तुम्हारी सच्ची प्यास, तुम्हारी गहरी लालसा और तुम्हारी बेचैन भक्ति। बाकी सब कुछ तो सद्गुरु स्वयं कर देंगे। वे तुम्हारी हर व्यथा को दूर करेंगे, तुम्हारी हर पीड़ा को हरेंगे और तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेंगे। बस तुम उन पर विश्वास करो, उनके नाम का सिमरण करो और उनके भजन में लीन हो जाओ। यही सबसे सरल मार्ग है, यही सबसे सहज मार्ग है और यही सबसे सीधा मार्ग है। इसलिए हे साधक, हे प्यारे, हे मेरे अपने, इसी मार्ग पर चलो, इसी मार्ग पर डटे रहो और इसी मार्ग पर अपना जीवन बिता दो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है, कैसे तुम्हारा मन शांत हो जाता है और कैसे तुम्हारी आत्मा उस अनंत आनंद से भर जाती है जो इस दुनिया में कहीं नहीं है और न कभी होगा, क्योंकि वह आनंद तो केवल सद्गुरु के चरणों में है, केवल उनके नाम में है और केवल उनके सिमरण में है। और मैं इसी आनंद को तुम सबको अर्पित करता हूं, अपनी ओर से नहीं, बल्कि अपने सद्गुरु की मेहर से, उनके संकेत से और उनकी सच्ची साखी से। यही मेरा प्रेम है, यही मेरी भेंट है और यही मेरी अंतिम विनती है कि इस मार्ग पर चलो, इस सत्य को जियो और इस प्रेम में खो जाओ और तभी तुम वह पाओगे जो तुम्हें सच्चा सुख देता है, जो तुम्हें सच्ची शांति देता है और जो तुम्हें सच्चा जीवन देता है। और यही वह मेहर का संकेत है जो सदियों से, जन्मों से और युगों से केवल सच्चे भक्तों को, केवल प्यासे साधकों को और केवल प्रेमी आत्माओं को मिलता आया है और आज मुझे मिला और कल तुम्हें मिलेगा। यही मेरी आशा है, यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी साखी है, जो इस 5वें भाग के साथ पूर्ण होती है। परंतु इसका प्रभाव, इसका संदेश और इसका सत्य तुम्हारे हृदय में सदा सदा के लिए जीवित रहे, यही मेरी कामना है और यही सद्गुरु की मेहर है, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं और कोई कमी नहीं। वह सदा विद्यमान है, सदा प्रवाहमान है और सदा सब पर बरसता रहता है। बस उसे पाने की पात्रता चाहिए और वह पात्रता सिमरन से, भक्ति से और सद्गुरु के प्रति समर्पण से आती है। और मैंने यह सब पा लिया है और मैं तुम्हें भी यही देना चाहता हूं। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा जीवन है। और इसी के साथ मैं इस साखी को विराम देता हूं और अपने सद्गुरु के चरणों में अपना सिर झुकाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे मुझ पर और तुम सब पर सदा सदा के लिए अपनी मेहर की वर्षा करते रहें और हम सबको इस सत्य के मार्ग पर, इस प्रेम के रास्ते पर और इस सिमरण के पथ पर सदा सदा के लिए चलाते रहें और हम सबका जीवन इसी सत्य में, इसी प्रेम में और इसी सिमरण में पूर्ण और सार्थक हो जाए। यही मेरी आखिरी प्रार्थना है और यही इस साखी की अंतिम बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। अब तुम अपने इस जीवन को इस सच्चे ज्ञान से, इस गहरे अनुभव से और इस अनंत प्रेम से भरपूर जियो और सदा सदा के लिए अपने सद्गुरु के सिमरण में मग्न रहो। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा प्रेम है और यही मेरा संदेश है। सदा सदा के लिए सद्गुरु की मेहर से और उनके संकेत से यही मेरी सच्ची साखी है
जो यहाँ समाप्त होती है, परंतु इसका प्रभाव तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में और तुम्हारी आत्मा में सदा सदा के लिए जीवित रहे। यही मेरी अंतिम कामना है और यही सद्गुरु की मेहर है संगत जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।